जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम है। आइए आज पेपर के कट से क्या पता चलता है अतुल प्रसाद और जितने भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कुछ कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है उसको डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती नियोजित शिक्षक और नए अभ्यर्थी एक साथ ही परीक्षा देंगे और 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी इसी हफ्ता आएगी। अब देखेंगे 1 to 5 में लगभग 79,943 69,943 सीट हैं और कक्षा 9 से 10 में 32,916 सीट है। कक्षा 11 और 12 में 57,602 सीटें निकल कर आ रही हैं। भाषा का पेपर 100 अंक का होगा। भाषा में कहता है जो भाषा लैंग्वेज 1 है, इसमें जो बीपीएससी सिलेबस दिया था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा भाषा का पेपर में। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा, थोड़ा जानिए। सपोज़ करिए अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 होगा नेगेटिव मार्किंग। कहता है एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे, अभी यह तय नहीं है। एक ऑप्शन में 5 भी, मतलब एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं और 4 भी। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत पर 1 अंक कटेगा, यानी 0.25%। 4 ऑप्शन वाले होंगे तो 3 गलत उत्तर होने पर 1 अंक कटेगा, यानी 0.33। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कई अभ्यर्थी एक ही अंक लाए तो सबसे पहले किसका सिलेक्शन होगा, मतलब समान अंक लाए। तो ये कहता है कि देवनागरी नाम से उसका चयन होगा या तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसका। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न किस स्तर का होगा, तो 1 से 5 जो परीक्षा का सपोज क्लास का टीचर बनेगा प्राइमरी, उसका स्तर इंटर का होगा। 9 से 10 का जो टीचर बनेंगे उसका कक्षा का 11 से 12 के लिए तो उसका स्नातकोत्तर स्तर का यानी पोस्ट ग्रेजुएट का होगा। प्रश्न ना तो बहुत कठिन होगा, ना ही बहुत आसान, यानी मीडियम लेवल का होगा। वस्तु कहता है विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संबंधित विषय 100 अंक के हैं, जबकि सामान्य ज्ञान 30 अंक का है। सामान्य ज्ञान उसमें अपर हाई में कहता है कि 25 अंग्रेजी के प्रश्न है और 75 उर्दू या बांग्ला के, दोनों 30% अंक लाना होगा, अर्थात 30 अंक लाना है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि अब सिर्फ अंग्रेज़ी में 30% लाना है। 100 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन अंग्रेज़ी का और 75 क्वेश्चन उर्दू, हिंदी या बांग्ला में किसी से, दोनों को मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन लाना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएगा। देखिए नहीं, सामान्य वर्ग जो है 40% और पिछड़ा वर्ग 36% और अत्यंत पिछड़ा ईबीसी को 34, इस तरह से दिव्यांगों को 32। इतने पर प्रतियोगिता में रेस में होगी, प्रतियोगिता आने पर वो रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, तो इसमें अधिकतम अंक आने वाले क्रम से ही 100 अभ्यर्थियों की चयनित होगी। सपोज़ करिए 100 सीट है, 100 सीट है तो सपोज़ करिए तो कोई 80 नंबर लाया, फिर 79 नंबर लाया, 78 नंबर लाया, इस तरह से ऊपर से वो ले लेंगे। लेकिन वो जो पास होंगे 40% तो उसको पास मानेंगे, रेस में रहेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंने टीईटी पास की है और एसटीटी दोनों पेपर भी पास किए, क्या मुझे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तीनों में आवेदन दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल तीनों में आवेदन दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेपर क्या कट कह रहा है। शिक्षक बहाली मई में, आवेदन नवंबर में। शिक्षक बहाली मई में और एग्ज़ाम अगस्त में और रिजल्ट नवंबर में। देखेंगे इसमें भी बता रहा है कि देखिए प्राइमरी में सीट का बंटवारा दिया गया है, तो प्राइमरी में सीट कितने हैं 79,000, माध्यमिक में 32,000 और फिर उच्च माध्यमिक में लगभग 57,000 और कुल पद 1,00,000 यहाँ पे बता रहा है 70,000। देखिए दिन ब दिन सीट घटते जा रहा है, कहाँ पे सीट जा रहा है ये सोचने का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका योग्यता क्या है, तो देखिएगा इसकी योग्यता प्राथमिक में प्राइमरी टीचर में इंटरमीडिएट होना चाहिए, एसटीटी या बीएड सीटेड होना चाहिए, डिप्लोमा कर किए हुए हो। माध्यमिक में स्नातक होना चाहिए, एसटीटी होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। उच्च माध्यमिक में पीजी होना चाहिए, एसटीटी होना चाहिए, वो बीएड होना चाहिए। माध्यमिक में भी देख लीजिए कक्षा 9-10 के लिए संबंधित विषय पर चैप्टर प्रश्नों का स्तर जो है स्नातक लेवल का होगा, यानी जो विषय बोल रहे हैं थोड़ा सा अपर कहने की बात कर रहे हैं। ये भी मुख्य बात है। निर्धारित योग्यता होने पर ही आवेदन तीनों पदों पर परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर 1 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक एक ही होगा, यानी कहता है जो 100 का जो सब्जेक्ट का पेपर होगा प्राइमरी टीचर के लिए भी होगा और माध्यमिक टीचर के लिए होगा और उच्च माध्यमिक टीचर के लिए ही होगा। दोनों पेपर प्रश्न
MCQ होंगे, बहुविकल्प होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे। फिर देखते हैं कि दो पेपर के 150 अंकों के आधार पर बनेगी मेधा सूची। 100 अंक संबंधित विषय से होंगे। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए, लैंग्वेज का पेपर में नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लैंग्वेज का पेपर में। और पेपर 2 में प्रश्न गलत होने पर अंक कटेंगे। सपोज 1/4 करता है कि 1/3 करता है, ये देखने का विषय है पेपर में। अतुल प्रसाद भी बस यही बात बताए हैं कि वो पेपर में आपको पता चल जाएगा। पेपर में वैसे क्वेश्चन जब आप बनाएंगे एग्ज़ाम में मिलेगा तो पेपर में लिखा रहता है कितना नेगेटिव रहता है हर एग्ज़ाम में। और यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रहा है कि बायोमेट्रिक अपडेटेड बनेगा कैंडिडेट का, सबका बायोमेट्रिक बनेगा। वैसे हर एग्ज़ाम में होता है। फिर कहता है कि शिक्षकों की बहाली के परीक्षा अगस्त में होगा और रिजल्ट नवंबर में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1,76,000 शिक्षकों की नियुक्ति को वैकेंसी इसी हफ्ते में आएगी। और 90,804 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति को BPSC का अधियाचना जारी हो गया है। अब ये भी न्यूज़ कट वही आ रहा है, देखेंगे शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी सप्ताह आवेदन और अगस्त में होगी परीक्षा। क्वालिफाइंग नेचर का सेम टू सेम डिट्टो कह रहा है। शिक्षक नियुक्ति 3 विषयों में वरीयता विकल्प पर बनेगी मेधा सूची। 3 विकल्पों पर वरीयता सूची पर बनेगी मेधा सूची। शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी सप्ताह आवेदन और अगस्त में होगी परीक्षा और नवंबर में होगा रिजल्ट। सेम टू सेम डिट्टो कह रहा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं, कई विषयों में नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ 2019 से STT का आयोजन बिहार में नहीं हो रहा है, तो कुछ विषयों के टीचर नहीं मिल सकते हैं। जैसे इन विषयों के टीचर नहीं मिलेंगे, अंग्रेज़ी के टीचर और गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर, भौतिकी, रसायन और वनस्पति। ये न्यूज़ कट बता रहा है कि इन विषयों को मैं नहीं मिलेंगे टीचर, क्योंकि विषय और पास अभ्यर्थी की संख्या इतनी है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कला संकाय में सृजित पद, तो देखिए अर्थशास्त्र में 513 है, भूगोल में 1033 है, इतिहास में 5870 है, विज्ञान में तो देखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों से तो STT एग्ज़ाम नहीं ले रहा था, तो कुछ टीचर तो कम ही मिलेंगे। फिर कहता है 90,804 शिक्षकों की भर्ती अधियाचना भेजी गई है। शिक्षक भर्ती इसी हफ्ते से लिए जाएंगे आवेदन। परीक्षा अगस्त में संभव और नवंबर में रिजल्ट संभव। आवेदन के समय ही पद की वरीयता तय करनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे BPSC ने क्या कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों के पद की वरीयता पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी। जैसे कोई छात्र 3 परीक्षा देते हैं, तीनों परीक्षा, तो तीनों में सफल हो जाते हैं तो किसी एक ही पद पर वरीयता के आधार पर योगदान कराया जाएगा, ताकि बाकी उम्मीदवारों के जगह बन सके। इससे निर्धारित सीटों पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में आवेदन करते वक्त छात्र सिर्फ एक विषय का चयन कर सकते हैं। जिस विषय में वे STT पास हैं उसी विषय में आवेदन करना होगा। सब ये बताना चाह रहा है कि सपोज़ करिए कि कोई टीचर प्राइमरी में भर गया, प्राइमरी में भी पास हो गया, सेकेंडरी माध्यमिक में भरा, सेकेंडरी में पास किया, और उच्च माध्यमिक भरा, उसमें भी पास कर गया, तो किसी एक को प्रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि तीनों सीट ना खाया जाए। कोई एक ही सपोज करिए सेकेंडरी में वो लेना चाहता है, वो तो लेना चाहेगा पर प्राइमरी में, अच्छा इसको तो इस विषय में जिस पास है इसी को वो प्रेफरेंस देना पड़ेगा और इसी में जॉब लेना। अगर वो प्राइमरी में चाहते तो प्राइमरी ले ले। इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्राइमरी का भी सीट बचे रहेगा, उच्च माध्यमिक का भी सीट बचे रहेगा, माध्यमिक का भी सीट बचा जाएगा। ऐसे होता है क्या, सब सीट खा लेता है। देखिए 50% महिलाओं को 2006 से यह प्रावधान है पंचायती राज में भी और शिक्षा व्यवस्था में भी तो किया गया है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए निर्धारित 69,000 सीटों में 50% महिलाएँ आरक्षित होंगी, महिलाओं की सीट आरक्षित होंगी। माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पहले भी सभी नियुक्ति में चलता आ रहा है ऐसी बात है। इस तरह से भी OBC को 40%, जनरल को 40% लाना है। 1,76,000 शिक्षक, 90,804 सेकेंडरी +2 स्कूलों के लिए। सारा न्यूज़ कार्ड देखे। फिर वही कह रहा है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी सप्ताह आवेदन और अगस्त में होगी परीक्षा। अब देखिएगा ये भी बता रहा सीट में, प्राथमिक 69,000 सीट, माध्यमिक में 32,000 लगभग, और उच्च माध्यमिक में 57,602। कुल पद 1,70,461 पद बता रहे हैं। इसमें भी योग्यता बता रहे हैं, प्राथमिक में इंटर होना चाहिए और CTET होना चाहिए, BEd होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। फिर कहता है माध्यमिक में स्नातक STT व BEd, उच्च माध्यमिक स्नातक यानी PG होना चाहिए और STT और BEd प्राथमिक के लिए। शिक्षक नियुक्ति तीनों में वरीयता विकल्प पर बनेगी मेधा सूची। 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी इसी सप्ताह, परीक्षा अगस्त तक। तो आपने देखा ये अपडेट। अगर इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।